जब हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नए उपासक को घबराहट पैदा होती है, बड़े विकार जागृत होते हैं, बड़ी जलन, ऐसा लगता है हम समस्या में फंस गए, ऐसा लगने लगता है। कहीं ठौर नहीं, जहां मन भागे उधर वो दृष्टि देता है तो उसे सुख नहीं लगता। एक विचित्र गति, विषय की मांग है लेकिन विषय में सुख नहीं लग रहा। वो जाता है वहां भी निराश होता है, हताश होता है, उदास होता है। एक ऐसी स्थिति जो वर्णन नहीं की जा सकती। बस इसी में विशेष धैर्य की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा मार्ग है जो विशेष धैर्य के लिए, यदि आप इसे लंबा करेंगे अर्थात थोड़ा थोड़ा नाम जप करेंगे तो बहुत काल तक आपको इस स्थिति में रहना पड़ेगा। यदि आप निरंतर नाम जप करेंगे, जैसे कोई बहुत ही कठिन मार्ग हो तो आप दौड़कर संभल करके निकल जाओ शीघ्रता से। अगर आप आराम करते हुए थोड़ा थोड़ा तो बहुत समय लगेगा। ये थोड़े समय की स्थिति है जिस समय आपके हृदय की दुर्ति का जलन पूर्वक नाश हुआ, फिर आप देखिएगा कैसा आनंद स्फुरण होता है नाम की प्रताप से। ये जो जलन है इसे जो सह जाता है वही अर्थभाव से पुकार पाता है। बहुत ध्यान दीजिए, महापुरुषों की बातें कह रहे हैं, नाम सपीड़ा लीजिए प्रेम भगति गुण गाय। दर्द युक्त नाम लीजिए। जो हमारे हृदय में ये नाना प्रकार के विकारों की जलन हो रही है नाम जपने पर, वो जल करके खाक हो रहे हैं विकार, पर ये जो जलन हो रही यही आर्त भाव बनेगा, यही आपके अंदर विरह बनेगा, यही आपको वो पुकार देगा जिस पुकार से हरि प्रकट होते हैं। अगर आप कहें कि ये ना मिले तो फिर वो पुकार नहीं आएगी। ये वो परिस्थिति पैदा करेगा नाम जिसमें आप सब जगह का आश्रय हटाकर एकमात्र नामी का आश्रय आर्त भाव से आप सच्ची मानिए, घबराना नहीं, ऐसी स्थिति देता है नाम। जब ये समस्त विकारों को भस्म करता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाले हुए हैं, ये हमें छोड़ना नहीं चाहते, तो ये हमें जलाते हैं। और उस जलन को जो सहने लगता है तो फिर वही जलन उसके हृदय में आर्त भाव बन जाती है। वो पुकारता है, नाथ दौड़ो, देखो मेरी हालत क्या है। ये पीड़ा सहित आप समझिए, नाम सपीड़ा लीजिए, पीड़ा युक्त होकर के, दर्द से युक्त होकर के। हृदय में एक विशेष पीड़ा है, किससे कहे, और पुकार रहा है अपने प्रीतम को, राधा राधा राधा। इसमें प्रेम पूर्वक, पीड़ा युक्त, तल्लीनता पूर्वक तीन बातें कही दादू दयाल जी ने। नाम सपीड़ा लीजिए प्रेम भगति गुण गाय, दादू सुमिरन प्रीति सो हेत सहित लव लाई। तल्लीनता पूर्वक, प्रीति पूर्वक, आर्त भाव से नाम जपिए, स्वाद लेते हुए, डूबते हुए, पुकारते हुए। कितनी महिमा है। अब वो नाम जब ऐसे जपा जाता है तो नाम केवल मुख में ही नहीं रहता, प्राण में जाके समा जाता है। आहा, प्राण में नाम, मन में नाम, स्मृति में नाम। आहा, अब वो अपने निज ठाम में आ गया, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गया। सुंदर सुरति समेटी कर सुमिरन सो लैलीन, मन बच क्रम करी हेत है हरिता के आधीन। सुंदर सुरति समेटी करी सुमिरन सो लैलीन, मन वच क्रम करी हेत है हरिता के आधीन। जो अपनी स्मृति फैली हुई है, कहीं उस व्यक्ति में, कहीं उस वस्तु में, कहीं पदार्थ में, कहीं स्थान में, उस स्मृति को समेटो। सुंदर सुरति समेट कर, जो भगवत विस्मरण कराने वाली सुरति है उसको तो छोड़ दो। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान त्याज्य है,
जो भगवत विस्मरण कराता है। लेकिन सुंदर सुरति, हम अपनी, सुंदरदास जी कहते हैं, स्मृति को वापस लौटाएं, जो बहिर्मुख भाग रही उसे वापस लौटाएं और तल्लीन होकर नाम में। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। एक नाम को कई घंटे तक जप के देख लो, बहादुर हो अगर ऐसा कर लो। थोड़ी देर तो वो फिर कहेगा 84 जी पाठ करे, फिर कहे इधर वो श्लोक को, एक नाम, क्योंकि मरता है मन उसमें। एक मंत्र पकड़ कई घंटे उसी मंत्र में, मरेगा मन, नहीं लगेगा, वो दौड़ेगा। बड़ी विचित्र दशा है, कभी शरणागत, कभी निजमंत, कभी राधा वल्लभ सिंह, कभी प्रपंच, वो ऐसे भागता है। बस घेरते रहो उसको, यही साधना है, घेरते रहो उसको, बार बार उसके सामने वही नाम, वही नाम। मर जाएगा मन, लेकिन मन मरेगा तो ऐसे नहीं मरेगा, तुम्हारी हालत बिगाड़ के मरेगा। अब उस समय सह नहीं पाता उपासक, तो कहता बहुत हो गया, अब थोड़ी देर मनोरंजन चाहिए। फिर उसको बल मिल गया, फिर कल तुम्हें उतना ही लड़ना पड़ेगा उस स्थिति में लाने के लिए। कोई बहादुर, कोई गुरु कृपा पात्र बराबर उस जलन को सहता रहता है, तभी वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। श्री रज्जब जी का कहना है, जो स्मरण मुख से होता है वे मानवीय कोटि का स्मरण है, जो दिल से होता है वो देव कोटि का है, और जो स्वयं से होता है वो भगवत कोटि का है, भगवत कोटि का। स्वयं से का तात्पर्य है रोम रोम में। आहा, स्वयं से का तात्पर्य है फिर जप करना नहीं, होता है, स्वयं से हो रहा है, स्वयं से बोले ना। अब हमें करना नहीं पड़ता, करणों से नहीं करना पड़ता, अंतःकरण से नहीं करना पड़ता, होता है, होता है, स्वयं से होता है। मुख सो भजे सुमानवी, दिल सो भजे सुदेव, जीव सो जपे सु ज्योति में, रज्जब साची से। मुख सो भजे सुमानवी, दिल सो भजे सुदेव, जीव सो जपे सु ज्योति में, रज्जब साची से। आहा, प्रभु के नाम का कैसा महत्व। जिभ्या से जपते जपते हृदय से जपने लगे, हृदय से जपते जपते स्वयं से जप होने लगा। तभी तो कितने ऐसे संत हैं कि वो कहते हैं हम तो पांव पसार कर सो रहे हैं, जब तो मेरा इष्ट करता रहता है। उनके रोम रोम से स्वयं जप हो। कैसे महामहिमा में, कैसे महामहिमा में नाम जापक हुए हैं। आश्चर्य, किसी को विश्वास नहीं होगा। बोलो, जिस वस्तु को छू दे वो वस्तु बोले, कितने आश्चर्य की बात। कंडा था फिर कंडा बोल रहा विठ्ठल, कंडा कोई चैतन्य है क्या? जड़ वस्तु बोल रही विठ्ठल विठ्ठल। कैसा आश्चर्य, कैसा चमत्कार नाम जापक का। जहां चरण रख दे वो भूमि बोलती है विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जो सच्चे नाम जापक हैं वो केवल जिह्वा के नाम से संतोष नहीं कर लेते, उनका हृदय भी, उनका रोम रोम, जब कहीं और स्मृति रह ही नहीं गई, केवल नाम ही नाम, नाम ही नाम। ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जहां उन्होंने क्रियाओं के फलस्वरूप जो निजी अनुभव है उनका वर्णन किया है, जो न केवल हमें उनकी रहनी का प्रत्युत उनकी हृदय की स्थिति का पता चला है। बड़े बड़े संत ऐसे हुए जिन्होंने कृपा करके अपनी हृदय की स्थिति का वर्णन किया। नहीं, कौन जान सकता है कि कौन संत किस स्थिति में है। बड़े बड़े महापुरुषों ने मन मेरे गजु जिह्वा मेरी काती, मपि मपि काटो जमो फांसी, कहा करूं जाति कहा करूं पाती, राम को नाम जपो दिन राती। मन मेरे गजु जिह्वा मेरी काती,
मापे मापे काटो जम फांसी, कहा करो जाति कहा करो पाती, राम को नाम जपऊ दिन राती। मेरा मन मपना है, गजवान तो मपना है, नापने वाला है, और मेरी जिह्वा कैंची है, नाप नाप के यमराज की फांसी को प्रतिपल काट रही। जिह्वा से नाम जपने का मतलब है प्रतिपल उस फांसी को काटना। मुझे क्या मतलब है इन जाति से पाति से, क्या मतलब है अन्य क्रियाओं से, क्योंकि मैं रात दिन केवल नाम जप करता हूं, रात दिन केवल नाम जप करता हूं, आठों पहर हरि के नाम का स्मरण करता हूं और उन्हीं के ध्यान में मगन रहता हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, ये जो नाम जापक जन हैं, इनके हृदय के वो आनंदमयी वृत्ति उदय हुई तो चराचर जगत को आनंद प्रदान करने के लिए कभी कभी उन्मत्त हो जाते। जितने में नाम गूंजता, ये वही है नाम जापक जिनके नाम का प्रभाव बाहर ऐसा पड़ता। बोले जिससे श्री भरत जी महाराज बोलते राम सिया राम, पूरा चित्रकूट सिया राम में हो जाता। महाप्रभु चैतन्य देव हरि बोल ऐसे बोलते तो पशु पक्षी सब विकल हो जाते प्रेम से। जिन्होंने नाम को अपने हृदय में, मन में, प्राण में, जिह्वा में, रोम रोम में, वो नाम जब कभी बोल देते तो वातावरण भगवन में हो जाता। जो इसे परम धन मान लिया है, मेरे पास धन है हरिनाम रूपी, ये बैठालना होगा। जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे परम धन राधा नाम आधार। हम बैंक बैलेंस का सुमिरन करते हैं, हरे नीले नोटों को देखकर प्रसन्न होते हैं, कैसे नाम में प्रीति हो, तो बोले नाम को परम धन मानिए, नाम में महत्व बुद्धि कीजिए कि बस मेरे पास एकमात्र हरिनाम धन प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए, अन्य लालसा नहीं, हरिनाम। पर ये जो भगवत विमुख जन हैं, ये बात उनको नहीं सुहा कि हरिनाम से क्या होगा। ऐसे लोग कहते केवल हरिनाम जपने से हो जाएगा क्या, हम कमाए नहीं, हम और भी काम ना करें तो हरिनाम जपने से हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि केवल हरिनाम जप से प्रकट की है। आप देख लीजिए, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पहले करने में लगे कि मैं कहां से प्रकट, 100 दिव्य वर्ष तक उतरते रहे नाल पकड़ करके और नहीं पा पाए, फिर हार के बैठ गए, प्रार्थना की तो निकला तप करो तप, भागवत में वर्णन है। तो किसका, वो हरि का स्मरण करने लगे। हरि के स्मरण से देखा कि दूर नहीं, उन्हीं के नाल में वो बैठे हुए, हरि का साक्षात्कार हो गया। हरि ने उनको उपदेश किया, उसी नाम बल से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया है। ये जितनी सृष्टि है ये नाम से ही प्रकट, नाम बल से। आप नाम बल से क्या नहीं प्राप्त कर सकते, ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संज, क्या नहीं प्राप्त कर सकते। बोले बिना कर्म किए मिल, अरे तो नाम भी एक महान कार्य करके तो देखो, इससे बड़ा नाम ही अधीन हो जाएगा। इससे क्या चाहिए, पर वो अल्प बुद्धि होने के कारण नाम में महत्व बुद्धि नहीं हो पाती। हरि का नाम मेरे लिए परम धन है, ऐसा मानना होगा, जिसे ना तो मैं अपनी गांठ में बांधा करता हूं और ना इसकी बिक्री करके ही मैं अपनी जीविका चलाता हूं। ध्यान देने का विषय है, इहु धन मेरे हरि को नाऊं, गाठी न बांधो बेची न खाऊं, नाऊ मेरी खेती नाम मेरे बारी, भगति करे जब सरनी तुम्हारी। इहु धन मेरे हरि को नाऊं, गांठ न बांधूं बेची न खाऊं, नाऊ मेरी खेती नाऊ मेरी बारी, भक्ति करई जब शरणी तुम्हारी। प्रभु की जिस पर कृपा हो जाती है उसे बात समझ में आती है। प्रभु की शरण में जो है उनको ये बात समझ में आती है। मेरा परम धन क्या है, बोले नाम है। बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव है, और ये ऐसा धन नहीं कि कोई हमारी गांठ से खोल ले जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कोई चोर इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि जहां हमारा धन रहता वहां पहुंच सके, कोई भी चोर नहीं।
ये ऐसा। अच्छा, हमारी नाम रूपी बैंक को जमा करने वाले जो प्रभु है ना, वो इतने चतुर है, पूछो मत, चतुर शिरोमणि है। तो जो साधक उपासक नाम जप करता है, तो कभी उसके नाम जप का नाश नहीं होता है। ध्यान देना, कितना भी बड़ा भयंकर अपराध बन जाए, बोले उसके भजन का नाश हो गया, तो कहने का तात्पर्य है कि भजन के करने की प्रवृत्ति का नाश हो गया। अपराध होने के कारण वो मार्ग रुक गया, भजन उससे नहीं हो पा रहा। लेकिन जो भजन हुआ वो सुरक्षित बैंक में जमा हुआ है, मैं ब्याज से ही तुम्हें मिलेगा। ये अपराध नष्ट होने पर वहीं से भजन प्रारंभ होगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता है, ध्यान रख। एक बार कृष्ण कहा है तो वो नाम कभी नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी का चिदानंदमय नाम। लेकिन नाम जपने की प्रवृत्ति का नाश हो सकता है अपराध करने से। इसीलिए कह रहे हैं ऐसी गांठ में नाम नहीं बंधा कि जो चाहे खोल ले जाए। और बोले उसका भजन छीन ले गए हो, किसी की ताकत नहीं है। भजन ऐसी बैंक में जमा होता है, गुरुदेव की बैंक में, कि उसकी चाबी केवल हरि के पास है, कोई नहीं छू सकता। बहुत सुंदर लॉकर है और इसको जमा करना नहीं पड़ता। अगर गुरुदेव के अनुसार चलोगे तो अपने आप कटता रहेगा। सरकारी है ना, जैसे सरकारी उसमें होता है ना कि वो आपको वहीं से कट जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, वहीं से कट जाएगा और ऐसी जगह जमा हो जाएगा जहां कोई चुरा नहीं सकता है। पर अधिकार है आपका। क्या अधिकार है? यदि आप इसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। क्या बेच सकते हैं? मान लो आप कि मैं नाम जपता हूं, मैं इसके बदले में ये मिल जाए, या ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो फिर वो आपने जपा है इसलिए वो प्रभाव वहां जाएगा और आपको वस्तु प्रदान करेगा। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि नाम को मैंने कभी बेचा भी नहीं। इह धनु मेरे हरि को नाव, गांठ न बांधो बेच न खाओ। जैसे होता है नहीं कि 2 घंटे हम कीर्तन करेंगे, 5,000 रुपए लेंगे, आपने बेच दिया। बहुत सस्ता, कितना सस्ता पूछो मत, वाणी से बोल नहीं सकते। बहुत बड़ी हानि कर ली। और अगर उस नामी को आप ठीक से गुरुजनों के द्वारा परिचय प्राप्त कर लो तो आपके प्रति पूरी ममता है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। तो जो बात आपके 5,000 आवश्यकता की है तो वो अपने आप व्यवस्था कर देगा, बेचना नहीं पड़ेगा। यही हमारी मूर्खता है कि हम जान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि चलो इसके सहारे हमारा भरण पोषण। अरे वो भरण पोषण तो ब्याज में होगा, मूल तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। तुम बेचते क्यों हो? बेच देते हैं हम नाम को बेच देते हैं। यदि हम अपने नाम को बेचे ना तो बात बन जाए। कुछ भी हम जो दूसरों से चाह करते हो, जाओ अच्छा ऐसा हो जाएगा, तो बेच दिया। अगर किसी स्वार्थ बस ऐसा कह रहे कि उसने हमें ये दिया, जाओ ऐसा हो, तो तुम्हारे पास नाम रूपी धन है, वो गया, उसका काम बना दिया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या लिया? यदि निष्काम भाव से है तो सब में भगवान है, फिर सबका मंगल होता है और मूल का नाश नहीं होता। लेकिन सकाम भाव होने से फिर वो बेचना माना जाता है। नाम ही मेरी खेती है, नाम ही मेरी बारी है। मैं रात दिन भगवान की शरण में रहकर नाम रूपी धन कमाता हूं। नाम मेरे माया, नाम मेरी पूंजी, तुम ही छाड़ी जानो नहीं दूजी। नाम मेरे माया, नाम मेरी पूंजी, तुम ही छाड़ी जानो नहीं दूजी। बोले बहुत ये माया का प्रभाव इसके ऊपर है क्या? ये मेरा, ये तेरा, ये वस्तु नाना प्रकार की। बोले मेरे वस्तु भी नाम है, मेरे संबंधी भी नाम है, मेरा मैं मोर तोर तय सब नाम है। नाम मेरी माया, नाम मेरी पूंजी, और हे नाम भगवान तुम्हें छाड़ जानो नहीं दूजी। दूसरा हमारा कोई परिचय नहीं। नाम मेरे बंधी, नाम मेरे भाई, अंत की बेरिया नाम सहाई। नाम मेरे बंदी, नाम मेरे भाई, अंत की बेरिया नाम सहाई। नाम मेरे निर्धन ज्यों निधि पाई, कहे कबीर जैसे रंग मिठाई। नाम मेरे निर्धन जो निधि पाई,
कहे कबीर जैसे रंग मिठाई। नाम ही मेरा सुहृद है, नाम ही मेरा भाई है। कबीर दास जी कहते सावधान, अंत में तुम्हारा साथी अर्थात तुम्हारे साथ जाने वाला ये नाम ही है। जब तक आपके हृदय में और किसी से अपनापन रहेगा तब तक ऐसा नाम से प्रेम नहीं होगा। मुझे निर्धन का धन ये नाम है, निधि है नाम। इसका महत्व मेरे हृदय में ऐसा प्रकाशित हुआ जैसे बहुत समय के गरीब आदमी को सुंदर सुंदर मिठाई पाने के लिए मिल जाए, ऐसे ही तड़पता रहा सुख के लिए। गुरुदेव ने कृपा करके नाम रूपी मिठाई दे दी। हमारी नाम स्मरण की वृत्ति बढ़नी चाहिए। जब हमारे हृदय में नाम स्मरण बढ़ने लगता है तो उसका प्रभाव यह होता है कि सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन होने लगता है। तभी समझना चाहिए कि अब नाम का रंग बहुत जोर का चढ़ रहा है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आई। अब मन राम ही हो गया तो शीस नवाओ काहि। मेरा मन सुमिर राम को, मेरा मन राम ही आई। अब मन राम ही हो गया तो शीस नवाओ काहि। कितनी बढ़िया बात करे। मेरा मन सुमिरन करते करते राम में बिंध गया, राम मन हो गए, मन राम हो गया। अब प्रणाम करने वाला बचा ही नहीं तो किसको प्रणाम करूं। यहां एक एक सेकेंड के लिए वो पूरी चित्त वृत्ति प्रभु के नाम में समाई, तो अब समय ही नहीं है तो कैसे। जब बाहर हो तब तो कोई दूसरा दिखाई दे कि इसे प्रणाम करना है। ऐसा होता है जिनका प्रतिपल अंतर वृत्ति से जुड़ाव अपने आराध्य देव में होता है तो एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। अब कौन किसको प्रणाम। निकुंज में कहीं सखियां प्रणाम थोड़ी करती साष्टांग दंडवत की, ऐसा नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। यहां एक पल के लिए फुर्सत नहीं प्रणाम करने के लिए। ना विनय है, न भ्रम है, न संभ्रम है, न संशय है, न प्रणाम है, न नमस्कार है, न आदर है, न अपमान है, न मान है। बड़ी विचित्र स्थिति है। श्री बिहारिन देव जी ने सुंदर पद में एक वर्णन किया है। अब मैं कैसे प्रणाम करूं, क्योंकि नाम स्मरण से जो प्रभु है नामी वो मन में समा गए, मन प्रभु हो गया। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। किसको नमस्कार करूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, तू ही तू। देखने वाला भी तू ही तू, दिखने वाला भी तू ही तू। कौन किसको प्रणाम करे। मैं की गंध नहीं रह गई। बलिहारी जाता हूं हे नाम भगवान, जो आपने ऐसी स्थिति प्रदान की। चरम सीमा का तत्वबोध उस उपासक को हो जाता है जो निरंतर नाम रटन करता है। नानक देव जी कह रहे हैं कि मेरे मन में ये नाम बिंध गया, मैं विचार क्या करूं, और विचार उठता ही नहीं, बस नाम ही बार बार स्फुरित हो रहा है। अब तो प्रभु में प्रतिपल प्रेम बढ़ रहा है। सब सुखों का सार प्रेम हृदय में बढ़ता चला जा रहा है। अब मुझे तू जिस प्रकार चाहे रख, मुझे तो आधार मिल गया नाम का। मैं समझ गया, सार बात समझ गया। राम नामी मनु बेधिया, अवर की करी विचारु। सबद सुरति सुख उपजे, प्रभु रातो सुख सारु। जीव भावे तिव राखु तू, मैं
हरि नाम धारू, राम नाम मणि बेधिया, अवर की करो विचार। अब जैसे मलावे वैसे तू रख, कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। मुझे सार बात मिल गई। क्या नाम, नाम से क्या हुआ, मेरा मन नाम में हो गया। परमानंद की बाढ़ आ रही, प्रेम की बाढ़ आ रही। अब तो शरीर को जैसा मन भावे तैसा रखो, नानक साहब कह रहे, जैसा मन भावे। अब कोई आपसे शिकायत नहीं रहेगी। अब तो हमने एक व्रत ले लिया है, इस परम उदार नाम को कभी छोड़ूंगा नहीं। हरि का नाम बार बार गाकर इन महापुरुषों ने प्रेम मगन होकर के कहा है कि मुझे जो वस्तु नाम से प्राप्त हुई मैं कैसे बताऊं। अब कुछ मांगने लायक नहीं रह गया, इतनी वस्तु मिल गई है। अब मैं हरि बिन आन न जाचूं, भजी भगवंत मगन हुए नाचूं। हरि मेरा करता